नाउ दिस इज़ यूरिनरी फिस्टुला। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूरिनरी फिस्टुला तीन तरह के हो सकते हैं। यूरिन नॉर्मली यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में आके यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है, फिर ये वजाइना है। अगर यूरेटर वजाइना से कनेक्ट हो जाए तो यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला बन जाएगा। अगर ब्लैडर यानी वेसिकल वजाइना से कनेक्ट हो जाए तो वेसिको वजाइनल फिस्टुला बन जाएगा, विच इज़ मोस्ट कॉमन। और अगर यूरेथ्रा कनेक्ट हो जाए वजाइना से तो यूरेथ्रो वजाइनल फिस्टुला बन जाएगा। यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला एंड वेसिको वजाइनल फिस्टुला देखते हैं। अगर यूरेट्रो वजाइनल फिस्टुला है तो जो यूरिन यूरेटर से आएगा वो कुछ तो जाके ब्लैडर में कलेक्ट होता रहेगा, लेकिन कुछ कॉन्स्टेंटली वजाइना के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा, कॉन्स्टेंटली निकलता रहेगा हमेशा सारा टाइम। तो पेशेंट में कॉन्स्टेंटली ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम वजाइना विल हैपन, एंड जो यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो रहा था वो नॉर्मल यूरिनेशन होती रहेगी जैसे नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल यूरिनेशन विल बी देयर, यूरेटर वजाइनल फिस्टुला। अगर ब्लैडर कनेक्टेड है वजाइना से तो जो भी यूरिन ब्लैडर में आएगा वो कॉन्स्टेंटली वजाइना से हमेशा एक एक ड्रॉप निकलता रहेगा बाहर। ठीक है, नॉर्मल यूरिनेशन होगी नहीं, क्योंकि ब्लैडर हमेशा जितना भी ब्लैडर में आएगा उतना वजाइना से निकलता रहेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो कांस्टेंट ट्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना प्लस नो नॉर्मल यूरिनेशन, तो वैसे को वजाइनल फिस्टुला विल बी देयर। अगर यूरेथ्रा कनेक्टेड है वजाइना से तो जो भी यूरेटर से यूरिन आएगा वो ब्लैडर में नॉर्मली कलेक्ट होगा, लेकिन जब यूरिनेशन होगी, पेशेंट यूरिनेट करेगा तो यूरेथ्रा से भी यूरिन आएगा और वजाइना से भी यूरिन आएगा, क्योंकि यूरेथ्रा और वजाइना कनेक्टेड है। तो यूरेथ्रा वजाइनल फिस्टुला में पेशेंट नो कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम वजाइना, कांस्टेंट ड्रिबलिंग नहीं होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन फ्रॉम वजाइना एंड यूरेथ्रा विल कम, यूरेथ्रा वजाइनल फिस्टुला। अब एक मिथाइलिन ब्लू 3 स्वाब टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि 3 कॉटन प्लग्स ले लिए और वजाइना में प्लेस कर दिए 3 जगह पे, अपर मोस्ट, मिडल और लोअर। अपर मोस्ट कॉरस्पॉन्ड करेगा यूरेटर वजाइनल फिस्टुला के लिए, मिडल करेगा वीवीएफ के लिए और लोअर करेगा यूवीएफ के लिए, यूरेथ्रा वजाइनल फिस्टुला के लिए। क्या किया कि फोलेज कैथेटर से ना ब्लू डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई ब्लैडर में इंजेक्ट कर दी और यूरेथ्रा में भी। ठीक है, और वेट किया, मतलब ब्लैडर में करी है तो यूरेथ्रा तक तो ऑब्वियसली ब्लू डाई ही आएगी, लेकिन यूरेटर में ब्लू डाई नहीं है, ब्लैडर और यूरेथ्रा में है, यूरेटर में नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि अपर मोस्ट कॉटन स्वैब अगर वेट हो गया यूरिन से पर ब्लू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि यूरेटर से यूरिन आ रहा है जो कि वेट कर रहा है इस कॉटन प्लग को, तो यूरेटर वजाइनल फिस्टुला है। अगर ऊपर सब अपर मोस्ट कॉटन गीला नहीं हुआ लेकिन बीच वाला और लोअर वाला हो गया, मतलब बीच वाला हुआ है तो मतलब ब्लैडर से यूरिन आ रहा है, तो मतलब वेसिको वजाइनल फिस्टुला है। लेकिन अगर ऊपर दोनों वाले नहीं हुए लेकिन सबसे लोअर वाला वेट हो रहा है तो मतलब यूरेथ्रा वजाइनल फिस्टुला है। वेसिको वजाइनल फिस्टुला देखते हैं, विच इज़ मोस्ट कॉमन फिस्टुला, ब्लैडर कनेक्टेड है वजाइना से। मोस्ट कॉमन कॉज डेवलप्ड कंट्रीज में तो होता है सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी होगी पेशेंट में, उसके बाद फिस्टुला बन रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सिस्टोस्कोपी, ब्लैडर कनेक्टेड है तो सिस्टोस्कोपी। बेस्ट मेथड टू कलेक्ट यूरिन इन वीवीएफ पेशेंट, suprapubic catheterization. Suprapubic catheterization is the best method to collect urine in a VVF patient. मैनेजमेंट कैसे करेंगे वेसिको वजाइनल फिस्टुला की? सर्जिकल रिपेयर करेंगे। टाइम ऑफ रिपेयर की, कब हम रिपेयर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण फिस्टुला बना है तो 6 हफ्ते बाद रिपेयर करेंगे ताकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन सबसाइड कर जाए। ठीक है, 6 हफ्ते बाद। अगर सर्जरी के बाद अगर फिस्टुला बना है और 24 घंटे के अंदर पता लग गया तो हम तभी के तभी रिपेयर कर देंगे, लेकिन अगर 24 घंटे हो गए हैं और उसके बाद पता चला है कि फिस्टुला हो गया है तो फिर 6 हफ्ते वेट करेंगे और उसके बाद रिपेयर करेंगे। अगर रेडियोथेरेपी इज़ द रीज़न फॉर द फिस्टुला तो फिर 12 महीने 1 साल वेट करेंगे, उसके बाद रिपेयर करेंगे। यूरेट्रिक फिस्टुलाज, यूरेट्रिक फिस्टुलाज कैसे बनते हैं? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी इज़ 2 सेंटीमीटर्स लेटरल टू द इंटरनल ओस, वाटर अंडर ब्रिज बोलते हैं इसको। इंटरनल ओस के 2 सेंटीमीटर लेटरली is the most common site of injury of the ureter, water under bridge, ureteric fistula. Second most common site is pelvic brim, तो मोस्ट कॉमन साइट है 2 सेंटीमीटर लेटर टू इंटरनल ओस, सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट है पेल्विक ब्रिम फॉर यूरेट्रिक फिस्टुला। यूरेट्रिक इंजरी होने का हाईएस्ट रिस्क कौन सी सर्जरी में रहता है? वर्थम्स हिस्टेरेक्टमी में, जो कि टाइप बी
हिस्टेरेक्टमी है। मोस्ट कॉमन कोज क्या है यूरेट्रिक इंजरी का, मतलब जो देखा जाता है मोस्ट कॉमन, तो सबसे ज़्यादा करी जाती है सिंपल हिस्टेरेक्टमी, सबसे ज़्यादा करी जाती है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, तो उसमें ही देखने को मिलता है यूरेट्रिक इंजरी भी। हालांकि सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है वर्थीम्स में, लेकिन वर्थीम्स करी नहीं जाती ज़्यादा, इट इज़ नॉट डन कॉमनली, करी तो यही जाती है, तो एसोसिएटेड भी इसी के साथ है सबसे ज़्यादा यूरेट्रिक इंजरी। कौन से रूट वाली सर्जरी सबसे ज़्यादा कोज करवाती है यूरेट्रिक इंजरी, तो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी है। लेप्रोस्कोपिक मोर देन एब्डोमिनल, मोर देन वेजाइनल, ठीक है। अगर हम यूरेट्रिक इंजरी के रिस्क की बात करें तो लेप्रोस्कोपिक में सबसे ज़्यादा होता है, फिर एब्डोमिनल में, फिर वेजाइनल में। मैनेज कैसे करेंगे यूरेट्रिक फिस्चुला को, टाइम ऑफ रिपेयर इमीडिएटली एज सुन एज डायग्नोज्ड, ठीक है। यूरेट्रिक फिस्चुला को तभी के तभी रिपेयर करना होता है। वेसिको वेजाइनल फिस्चुला के लिए हम 6 हफ्ते 1 साल तक भी वेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोज ऑफ फिस्चुला, लेकिन यूरेट्रिक फिस्चुला को हम तभी के तभी रिपेयर करेंगे जैसे डायग्नोज होगा। टेक्निक कौन सी होगी, बोआरी फ्लैप टेक्निक फॉर यूरेट्रिक फिस्चुला, बोआरी फ्लैप टेक्निक फॉर यूरेट्रिक फिस्चुला, ठीक है। फिर है मेंसोयूरिया क्या होता है और मैनोयूरिया क्या होता है। मेंसोयूरिया मतलब मेंसेस चल रहे हैं पेशेंट में, ठीक है, पीरियड्स चल रहे हैं, और जब वो पेशेंट यूरिनेट करती है तो साथ में ब्लड आता है, तो हीमाचूरिया होता है जब भी पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है, हीमाचूरिया हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यूट्रस जो है ना वो ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो गया, यूट्रस हैज़ कनेक्टेड टू द ब्लैडर, या फिर ब्लैडर के अंदर ही एंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया है, यानी एंडोमेट्रियोसिस हो गया है ब्लैडर का। सो हेमाचूरिया इन मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी सीन इफ एंडोमेट्रियोसिस ऑफ ब्लैडर इज देयर और देयर इज अ फिस्चुला कनेक्टिंग द यूट्रस एंड ब्लैडर, यूट्रोवेसाइकल फिस्चुला, ठीक है। अब जेनिटो यूरिनरी फिस्चुला के लिए एक नई क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फिस्चुला फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस। तो यूरेथ्रा जहाँ पे ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस, उससे फिस्चुला का डिस्टेंस कितना है। अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो टाइप 4 फिस्चुला, अगर वो 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में तो टाइप 3 फिस्चुला, अगर वो 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर है तो टाइप 2 फिस्चुला, और अगर 3.5 से ज़्यादा दूरी पे है कनेक्शन तो फिर वो टाइप 1 फिस्चुला है। द डिस्टेंस ऑफ द फिस्चुला फ्रॉम द एक्सटर्नल यूरिनरी मीएटस इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, देन इट इज टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, ठीक है। ये थे टाइप 1, 2, 3, 4। एक और क्लासिफिकेशन है ABC। अगर फिस्चुला वो है फिस्चुला के डायमीटर के ऊपर बेस्ड, अगर फिस्चुला का डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो टाइप A, फिस्चुला का डायमीटर 1.5 से 3 सेंटीमीटर है तो टाइप B, और फिस्चुला का डायमीटर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो टाइप C। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट फिस्चुला, यूरिनरी फिस्चुला।